दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहज़ादी का प्यार भरा आदाब। पिछली पॉडकास्ट में सिलसिला शुरू किया था हमने आज के पाकिस्तान का कल के पाकिस्तान के हिसाब से एक तज्ज़िया, जो कि सिर्फ ये देखने के लिए कि जो आज की हुकूमत है तहरीक इंसाफ और जो उनके ऊपर तनकीद होती है वो कितनी बजा है और कितनी हकीकत पसंद है। हम पिछले कई सालों से जिस तरीके से जमहूरियत का जश्न मनाते आ रहे हैं, आया लोगों को उस हिसाब से जमहूरियत ने उनके हकूक़ दिए हैं कि नहीं दिए। हमारे जो पॉलिटिशियन हैं वो हमेशा जमहूरियत के बारे में बहुत फ़ख्र से बातचीत करते हैं और करते आए हैं और शायद करते भी रहेंगे, ज़ाहिर है। लेकिन हम देखना ये चाहते हैं कि आज से कुछ साल पहले, एक दो दहाई पहले या दो तीन दहाई पहले जो अखबार और रसालों में ख़त आते थे, मज़मून आते थे, उनके उन्वान क्या होते थे, लोगों के मसाइल क्या हुआ करते थे तब। और जबकि उन दिनों की बात है जबकि ये बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी, उन दिनों किस किस्म की खतूत अखबारों और रसालों में आया करते थे। तो सुर्खियाँ थोड़ी सी आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में आपके साथ शेयर किया था सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म से अपील का एक ख़त, जिसमें कि उन्होंने आम लोगों की तनख्वाहों के बारे में और टैक्स के बारे में, क्योंकि अक्सर यही होता है कि सबसे पहले जब हुकूमत के साथ एक दरख्वास्त होती है वो यही होती है कि जब हमने बिज़नेस शुरू करना है हमारा टैक्स ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ये नहीं कभी भी सोचा जाता कि वो टैक्स जो है वो बाकी के मुल्क को संवारने में काम आएगा, तो इस तरह सबको ही टैक्स देना चाहिए, या कि आपने सारा मुनाफा सिर्फ टैक्स बचा के ही कर लेना है। सो ये थोड़ा सा जो है ना वे ऑफ थिंकिंग है। हम बहुत शौक़ से बाहर की चीज़ें भी ख़रीदते हैं, बल्कि बरामदात ज़्यादा हैं, दालें भी बाहर से मंगवा के खाते हैं। हैरत की बात तो ये है। लेकिन कभी ये सोचा है कि वहाँ पे टैक्स का सिस्टम क्या है और कैसे चलता है वो काम? और यही वजह है कि जहाँ पे इतना ज़बरदस्त टैक्स का निज़ाम है, जहाँ पे लोग अपने बारे में कम सोचते हैं, सिर्फ कानून की इज़्ज़त करते हैं कि कानून के हिसाब से ये टैक्स है, हमारी इनकम के ब्रैकेट के हिसाब से वो हमें हर हाल में देना है। अगर चोरी भी करेंगे, बचाएंगे भी, तो कहीं ना कहीं पकड़े ज़रूर जाएंगे, ये इतना ज़रूर पक्का है। सो इसलिए वो मोस्टली आराम से चुपके से बग़ैर एहतजाज किए देते हैं, क्योंकि उनको पता है ये है सिस्टम मुल्क का और इससे बाकी का मुल्क जो है वो चलेगा। तो ये जो हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था वो एक है, एक और भी है जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान और IG सिंध के नाम एक पुलिस अफसर की अपील। ये पुलिस वाले भी जो है ना, ये तनख्वाहें ज़्यादा करने को कह रहे हैं और टैक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप की सुर्खियाँ हैं वो देखिए कि कौन कौन से मसाइल तब थे, और अगर आप उस इलाके में रहते हैं ज़रा ख़ुद ही आप मुआयना करें उस इलाके का और मुआवजा करें कि वाकई में वो तब जब किसी ने ख़त लिखा था या कोई ऐसा मसला था, या वाकई में वो ठीक हो गया है या नहीं हुआ है। सो एक उन्वान है हिफाजती दीवार तामीर की जाए। अब ये हिफाजती दीवार का उन्वान पढ़ा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की दीवार याद आती है, जो उन्होंने मैक्सिकन बॉर्डर के लिए कहा था। ये जो है इन्होंने कहाँ की बात की है, ये गालबन जो गांव वगैरह हैं वहाँ का लिखा हुआ है। अबालियाँ और योड़ियाँ, इनका नाम भी नहीं कभी सुना हुआ ना, वगैरह, जो कि दरियाए झेलम के किनारे पर आबाद हैं। आला हकाम से दरख्वास्त करते हैं कि शेखुपुरा ता शकीस पर लबे दरिया हिफाजती दीवार तामीर की जाए। सैलाब की वजह से पहले ही काफ़ी ज़मीन बह गई है और अब मज़ीद कटाव हो रहा है, जो अहले इलाका के लिए सख्त परेशानी का बायस है। इसके अलावा बरसात में सैलाब का ख़तरा वैसे भी रहता है। सो ये है छोटा सा उसका मतन जो कि दीवार के बारे में कहा है, जो कि पता है कि नहरों के तो बंद हमेशा जो है मजबूती होने चाहिए ना, तो जेन्युइन कंसर्न है। और इसके बारे में लोग इस हद तक कंसर्न हो जाते हैं कि उनको लगता है कि और तो कोई हमारी बात सुन नहीं रहा, तो चलो हम ख़त लिख देते हैं अखबार में, रसाले में, तो शायद हुकूमत नोटिस ले ले। ये हुकूमत थी तब, ये तब का है मैगज़ीन जब बेनज़ीर की हुकूमत हुआ करती थी। इसके अलावा सांगड़ की सड़कें, उसके बारे में भी लिखा है कि वो बनवानी चाहिए।
बिस्नी थर्मल पावर स्टेशन के बारे में ये भी लिखा है। ज़िला ग्वादर के कदीम शहर बिस्नी में हुकूमत ने एक बिजली घर कायम किया है। 45 मेगावाट थर्मल पावर स्टेशन में इस वक्त 17 मेगावाट पावर मौजूद है, जबकि सिर्फ तकरीबन 7 मेगावाट पावर इस्तेमाल हो रहा है। ये जो छोटे छोटे और बड़े बड़े मसाइल हैं, उनकी तरफ जब आम आदमी का ध्यान पड़ता है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वाकई में कितना बड़ा मसला होगा कि नहीं। इसकी तरफ फिर बाहर पे आते हैं, एक और सुर्खी पढ़ ले, मसाइल से दो चार ज़िला अचानक। मसाइल से दो चार अचानक ज़िला किसी भी तरह ज़िला दिखाई नहीं देता। जब ये तहसील थी, इस वक्त इस शहर की हालत कदरे बेहतर थी। ज़िला बनने के बाद शहर के अफसरान तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मगर किसी ने भी शहर के मसाइल हल करने में दिलचस्पी नहीं ली है। शहर में पानी का मसला सरे फहरिस्त है। पानी के खातिर ख्वाह इंतज़ाम नहीं है। शहर में जिस घर में नलका लगा है वहाँ के लोग भी परेशान हैं, क्योंकि पानी तो महीने में 1-2 बार ही आता है, वो भी गदला होता है। शहरी पानी की वजह से नकल मकानी पर भी मजबूर हो जाते हैं। नीज शहर में सफाई का कोई बंदोबस्त नहीं है। म्यूनिसिपल कमेटी है, मगर पता नहीं कमेटी के ज़िम्मे क्या काम है। सड़कों पर पानी के पाइप बिछाने वालों ने बड़े बड़े गड्ढे खोद रखे हैं। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि वहाँ पे गड्ढे खुदे ही रहते हैं। पहले बिजली वाले आ जाते हैं, फिर पानी वाले आ जाते हैं, फिर टेलीफोन वाले आ जाते हैं। वो बस इसी काम में लगे रहते हैं कि गड्ढा जो एक दफ़ा खोदा है ना, वो कभी भी ना भरने पाए, क्योंकि पता चलेगा कि हम काम कर रहे हैं। दिखाना भी तो है ना हम काम कर रहे हैं। ये ख़त्म करके ठीक करके जाओ, जाके कहीं और काम करो। ना 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 ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। यही वजह है कि जब भर के भी जाते हैं तो तब भी ढंग का भरते नहीं हैं, तब भी उसमें गड़े पड़े रहते हैं, क्योंकि उसको बाकायदा कंपैक्शन नहीं होती उसकी। तो ये काम तो बहुत सालों से चल रहा है, पता नहीं आजकल कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, ये हम आप भी छोड़ते हैं। एक और हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश, मैं हुकूमत पाकिस्तान की तवज्जो सिंध के इलाके नूरियाबाद की तरफ कराना चाहता हूँ, जो कि बदकिस्मती से सनती तरक्की के लिए मौजू होते हुए भी सनती तरक्की से महरूम है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि वह सनतकारों को 5 या 7 साल के लिए टैक्स माफ़ कर दे। हुई ना बात ख़त्म हुई टैक्स के ऊपर। उनको पता चलता है कि अगर हमें बस ये टैक्स में ना देना पड़े तो हमारा कारोबार तो बहुत ही चमकेगा। हालांकि कारोबार वैसे भी ठीक ही जा रहा होता है, सिर्फ बचत करनी है। हुकूमत को पैसे नहीं देने किसी तरीके से भी, लेकिन यह है कि तनकीद करनी है कि हुकूमत काम नहीं करती। जब आप टैक्स नहीं देंगे तो हुकूमत के पास ज़ाहिर है अब कहीं से और से तो पैसे आए कोई नहीं। ठीक है, अमेरिका से मांगते रहो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मांगते रहो, उसमें हमारी कोई हद तक नहीं होती। मांगते रहो मांगते रहो मांगते रहो, ठीक है, हमसे टैक्स ना लो, बस इतनी सी बात कर दो। इसके अलावा और कौन सी है देखते हैं, और कौन सी हेडलाइन, स्ट्रीट लाइट्स, दैट मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग। उथल शहर में, अरे ये तो पढ़ने की ज़रूरत कोई नहीं है, क्योंकि तो स्ट्रीट लाइट्स तकरीबन हर जगह पे ही डॉजी है ना। वो उनकी मेंटेनेंस जो है लगता है कि ज़रा बराबर नहीं होती है। को बहुत सी स्ट्रीट लाइट्स जो हैं बड़ी बड़ी शाहराहों पर तो ज़बरदस्त लगा दी हैं बड़े शहरों में, पता चलता वाह 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 कितनी खूबसूरत है। बाद में जो गलियां हैं उनका नहीं पता चलता कि वो वहाँ पे कितनी स्ट्रीट लाइट है या नहीं है। उसके अलावा एक और ख़त है, बिजली, टेलीफोन और दीगर अहम मसाइल। ये तो आज भी सुनने को मिलते हैं और ये तब भी सुनने को मिलते थे। ये क्या वजह है, कभी सोचा आपने? इसके अलावा और कौन सी है हेडलाइन, गर्ल्स हाई स्कूल और टेलीफोन का मसला। दैट मस्ट बी इंटरेस्टिंग। ओके, ये ज़िला जो है ये पंजगोर का बड़ा गांव है। ये है नस्ब ज़िला जो है ये पंचगोरा का बड़ा गांव है और इसकी आबादी 20,000 नफूस पर मुश्तमिल है, मगर तस्ब के अवाम ज़िंदगी की बेशतर सहूलतों से महरूम हैं। यहाँ सिर्फ एक गर्ल्स मिडिल स्कूल है जिसमें तकरीबन 800 लड़कियाँ ज़ेर तालीम हैं। बेशतर लड़कियाँ मिडिल पास करने के बाद तालीम को खैराबाद कह देती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का मसला है। दूसरा मसला टेलीफोन का है। एक्सचेंज की बिल्डिंग 1 साल से तामीर है, लेकिन अब तक खाली है। पुरानी लाइनों को मुरम्मत किया गया है जो अक्सर ख़राब रहती हैं। इसके लिए हकाम से गुजारिश है कि तस्ब एक्सचेंज को जल्द अज जल्द चिटकान से मुंसलिक किया जाए और गर्ल्स मिडिल हाई स्कूल जो है का दर्जा दिया जाए। ये तो बहुत जेन्युइन एक किस्म से कंसर्न है
लेकिन इतने सालों में कुछ जो बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी हैं, उन्होंने अपने हैसियत के हिसाब से कुछ लोगों से कुछ पैसे इकट्ठे करके तो अपने अपने जो आबाई उनके गांव हैं वहाँ पे कुछ कुछ स्कूल खोले हैं और ट्रांसपोर्ट का भी कुछ इंतज़ाम किया है यहाँ के बाहर के मुल्क के थोड़े से स्टैंडर्ड के हिसाब से। हो सकता है कि ये जो 25-30 साल पहले के मैगज़ीन में ये लिखा हुआ है वो अब वैसा ना हो। अगर आप इस ज़िले से हैं तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करके बताइए कि कितनी तरक्की हुई है। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। एक और बड़ी ज़बरदस्त हेडलाइन है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं। पोस्ट कार्ड्स की किल्लत। कभी आपने सुना? कभी पोस्ट कार्ड्स की किल्लत भी हो सकती है। हिसाब लगाइए कि वाकई में इतनी किल्लत होगी तो किसी को अखबार में ख़त लिखने का ये तरद्दुद करना पड़ा ना। लिखते हैं कि हम आपके मोक्कर जरीदे की वसातत से अरबाब इख्तियार की तवज्जो डस्का में डाक खाने की तरफ दिलाना चाहते हैं, जहां अर्ज़ाए दराज से पोस्ट कार्ड्स ख़त्म हो गए हैं और जो हम कारोबारी अफराद की ज़रूरत होते हैं, जिनकी अदम मौजूदगी में काफ़ी मुश्किल पेश आती है क्योंकि कारोबारी अफराद सैकड़ों की तादाद में पैगाम रसानी के लिए खतूत लिखते हैं। लगता है अब ईमेल वगैरह आने के बाद और व्हाट्सएप का तो बहुत ही सबको शौक़ है यूज़ करने का, ये मसला काफ़ी हल हो गया होगा, है ना? क्योंकि अब तो बहुत से कारोबारियों ने वेबसाइट्स बना ली होंगी और डायरेक्ट हिसाब किताब हो गया होगा, तो हो सकता है कि ये पोस्ट कार्ड वैसे ही अब ये बिज़नेस ख़त्म हो गया हो। लेकिन ये अंदाज़ा लगाइए कि अब ये 20-25 साल पहले कितने ज़रूरी थे उनके लिए पोस्ट कार्ड, क्योंकि उन्होंने अपने जितने भी कारोबारी कनेक्शंस हैं उनको भेजना होते थे, जो कि हम आम लोग कभी इन चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं हैं कि छोटी छोटी कितनी मुश्किलात होती हैं एक मुल्क में। क्योंकि आपके घर में इतनी मुश्किलात होती हैं तो जो घर का हेड होता है उसको इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, घर का ख़र्चा कैसे चलाना है, घर का इंतज़ाम कैसे चलाना है। तो अंदाज़ा लगाइए बड़े पैमाने पर एक मुल्क को चलाना वाकई में कितना मुश्किल है। और वो मुश्किल इसलिए कि उनको बातें करने वाले ज़्यादा हैं। घर में तो ये है ना कि बाप के सामने बात करने की किसी को ज़रूरत नहीं होती, तो बाप को पता होता है कि या माँ को पता होता है कैसे चलाना है। लेकिन मुल्क का जो सदर या वज़ीर आज़म होता है उसको तो बताने वाला हर बंदा होता है। मज़ेदार बात है ना। एक और सुर्खी है, बुनियादी ज़रूरतों से महरूम लोग। कहते हैं कि मैं अखबार जहां के ज़रिए अपने इलाके की हालत सार अरबाब त्यार तक पहुंचाना चाहता हूं। ढोक और वारस डाक खाना पिधरी ज़िला जेलम में। मसला यह है कि हमारे गांव के इर्द गिर्द तकरीबन 15 किलोमीटर तक चारों तरफ मुख्तलिफ गांव हैं जो पीने के पानी की सहूलत से महरूम हैं। ख़ास कर गर्मियों में ख़वातीन 2-3 किलोमीटर दूर से पानी भरकर लाती हैं, जबकि माल मवेशियों के लिए 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हमारे इलाके में ना बिजली है, ना टेलीफोन है और ना ही अस्पताल है। गांव से 3 किलोमीटर दूर हाई स्कूल है, लेकिन जब से हाई स्कूल बना है यहाँ हेडमास्टर की आसामी खाली है। साइंस टीचर भी नहीं है और ना ही लेबॉर्ट्री है। मेरे मुतल्लिका हकाम से दरख्वास्त है कि गवर्नमेंट हाई स्कूल पिधरी में हेड मास्टर और साइंस टीचर की तकर्री की जाए और साइंस लेबॉर्ट्री कायम की जाए। अस्पताल बनाया जाए, इलाके को बिजली फराहम की जाए, वाटर सप्लाई स्कीम शुरू की जाए और PCO कायम किया जाए। हम बेशतर बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हैं, इन्हें जल्द अज जल्द फराहम किया जाए। ये सब कुछ हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगर सब जितने लोग हैं कमाते हैं वो अपना अपना टैक्स दें तो ये सब काम हो सकते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी आराम से गुजर रही है तो हम किसी के बारे में सोचते भी नहीं हैं कि वो कितनी मुश्किलात में हैं, और हम सोच भी कैसे सकते हैं क्योंकि उतना एक्सपोजर तो होता नहीं। अगर आप टीवी के ऊपर देखें तो टीवी के ऊपर तो ज़्यादा वो जो एक ख़बर आती है, चाहे कितनी भी ख़राब ख़बर हो, कितनी भी अखलाक से गिरी हो, जितनी ख़राब होगी उतनी इसको ज़्यादा शोहरत मिलेगी। और आजकल को सोशल मीडिया के साथ जो वायरल का चक्कर है, ये इस किस्म की ख़बरें वायरल क्यों नहीं होती। इस किस्म की ख़बरों को वायरल होना चाहिए ताकि सब लोगों को एहसास हो कि हम अपने मुल्क में रहने वाले बाशिंदों को कैसे मदद कर सकते हैं। एक तो हमें अपनी मदद आप करनी चाहिए और उसके अलावा ऐसे मसाइल को उजागर करना चाहिए ताकि उनके लिए भी कुछ किया जा सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आइंदा भी आपकी खिदमत में कुछ ऐसी ही सुर्खियाँ आज से 20-25 साल 20 साल पहले के मैगज़ीन अखबार में से लेकर आएंगे ताकि हमें पता चले कि हम आज 21वीं सदी में कहाँ तक पहुँचे हैं। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz.